गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अदर सेशन ऑफ रीड बुक्स विद मी। आज हम बहुत अच्छी एक नई किताब शुरू करने जा रहे हैं। वी हैव जस्ट कंप्लीटेड वन ऑफ माय फेवरेट बुक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसके ऑलमोस्ट 77 सेशंस की रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब चैनल पर हमारे अवेलेबल है। आज हम नई बुक शुरू करने जा रहे हैं जो मेरी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स के अंदर ये भी आती है। ये पहली किताब थी जो मैंने अपनी लाइफ में, जब मैं सेल्फ हेल्प के बारे में, मतलब मुझे पता नहीं था इस तरह की किताबें एग्जिस्ट कर। आई लव रीडिंग बुक्स, बट इस तरह की किताबें पढ़ने का एक्सपोजर मुझे फर्स्ट टाइम इस किताब से हुआ। एंड द टाइटल इज द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग बाय डॉक्टर डेविड जे शॉर्ट्स। एंड दिस बुक चेंज्ड माय परसेप्शन टुवर्ड्स पर्सनल डेवलपमेंट, माय क्वालिटी ऑफ लाइफ। एंड मैंने इस किताब को पढ़ने के बाद रियलाइज किया कि आज जो भी मैं जिंदगी जी रहा हूँ, अपनी सोच की वजह से जी रहा हूँ। मेरी जितनी सोच है उतनी ही मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। अगर मुझे क्वालिटी ऑफ लाइफ को बड़ा करना है तो मुझे अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। और जैसे जैसे हम इस बुक को पढ़ते जाएंगे, इसमें मैं कई बार रेफरेंस दूंगा जो हमने लास्ट किताब कंप्लीट किया, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये दोनों किताबें, मतलब पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हर किताब से कनेक्टेड होगी। आप देखिएगा जो भी हम आगे सेल्फ हेल्प से रिलेटेड बुक पढ़ेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल बेस्ड ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। वो किताब हम आज शुरू करेंगे। ये किताब ऑलमोस्ट 60 ईयर्स एगो लिखी गई है, नो, 60 साल पहले, लेकिन आज भी इसका कंटेंट रेलेवेंट है। मेरे पास ये किताब जो मैंने ली थी, फर्स्ट मैंने 1998 में पढ़ी, फिर मैंने इसको, बीच में बड़ा लंबा गैप आ गया कई साल का, फिर 2018 में पढ़ी, फिर 2020 में पढ़ी, और अब 2024 में हम इसकी फिर से रिवीजन कर रहे हैं। और अब मैं पढ़ रहा हूँ तो फिर मैं नई चीज़ें सीख रहा हूँ। अब ऐसा कैसे होता है, सेम किताब हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन हम साल 2 साल बाद हम पढ़ते हैं तो हम उसी किताब से नई चीज़ें कैसे सीखते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि इन सालों में मैं ग्रो हो चुका हूँ, मेरी सोच बदल चुकी है। तो सेम किताब का मुझे डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट एग्जाम्पल्स मुझे हाईलाइट होते हैं, मेरा उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है, उसका नजरिया चेंज हो जाता है। बहुत अच्छी लाइन हम बार बार यूज करते हैं, इफ यू चेंज द वे यू लुक एट थिंग्स, द थिंग्स चेंज। चीजें वही हैं, हमारा नजरिया जैसे बदलेगा तो चीजें भी चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। तो अल्टीमेटली चेंज हमें अपने नजरिए में लाना है, और ये किताब भी उसी के ऊपर बेस्ड है। और आज हम डे 1 की शुरुआत करते हैं। प्रीफेस से शुरू करूंगा मैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से, बिकॉज स्टार्टिंग में भी बहुत अच्छे लाइंस लिखी हुई होती हैं हर किताब की। मैं कोशिश मेरी रहता है मैं इंट्रोडक्शन, प्रीफेस, इवन थैंक्स भी पढ़ता हूँ, कैसे कैसे वो ऑथर थैंक्स लिखते हैं, टिल द लास्ट जहाँ पे ऑथर का बायोडाटा दिखा होता है। रादर सबसे पहले मैं कोई भी बुक पढ़ता हूँ, पहले ऑथर का बायोडाटा पढ़ता हूँ कि ऑथर क्या है, क्या बैकग्राउंड है, क्या थॉट प्रोसेस है उसकी, जिसके बेसिस उसने किताब लिखी। तो जब मैं किताब पढ़ता हूँ तो आई कनेक्ट मोर विद द ऑथर एंड द कंटेंट। तो आज हम प्रीफेस पढ़ेंगे। वाई दिस बिग बुक, बिग का मतलब इतने सारे पेजेस इसके, ऑलमोस्ट मेरी जो किताब है उसमें जो पढ़ने वाले 337 पेजेस हैं। अब नए नए वर्जन आ जाते हैं, थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगे। वाई दिस बिग बुक, वाई अ फुल स्केल डिस्कशन ऑफ द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। 12,000 बुक्स विल बी पब्लिश दिस ईयर, वाई वन मोर। कितनी किताबें आती हैं, ये कहता है ऑथर की ये किताब एक और क्यों, है ना भाई। Permit me to give you just a little background. Several years ago, I witnessed an exceptionally impressive sales meeting. The vice president in charge of marketing for this company was tremendously excited. He wanted to drive home a point he had with him on the platform. The leading representative in the organization, a very ordinary looking fellow who earned in the year just ended just a little under $60,000. The earnings of other representatives averaged $12,000. ऑथर कह रहा है किताब की शुरुआत क्यों हुई, एक सेल्स मीटिंग में एक जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने एक पर्सन को इंट्रोड्यूस किया स्टेज पे, और उस पर्सन, एवरेज लुकिंग पर्सन, $60,000 कमाया, और दूसरे लोगों ने $12,000 कमाए कमीशन में। वाई द एग्जीक्यूटिव चैलेंज द ग्रुप, here is what he said, I want you to take a good look at Harry. वो एवरेज लुकिंग पर्सन का नाम हैरी है। Look at him. Now what's Harry got that the rest of you have not?
क्या है उसके अंदर जो 60,000 कमा ले, तुम 12,000 पे अटक गए, बताओ। हैरी अर्नड 5 times द एवरेज, बट इज हैरी 5 times स्मार्टर? नो, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर पर्सनल टेस्ट। आई चेक्ड, दे शो ही इज अबाउट एवरेज इन दैट डिपार्टमेंट। वो बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपसे 5 गुना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। एंड डिड हैरी वर्क 5 times हार्डर देन यू फेलो? आंसर इज नो, not according to the reports. In fact, he took more time off than most of you. बताओ, आपसे ज्यादा छुट्टियां ली है उसने, फिर भी आपसे ज्यादा 5 गुना ज्यादा कैसे कमाया? Did Harry have a better territory? सेल्स टेरिटरी होते हैं ना सेल्समैन की। Again, I have got to say no. The accounts averaged about the same. Did Harry have more education, better health? Again, no. Harry is about as average as an average guy could be, except for one thing. अब क्या वो डिफरेंस देखते हैं? The difference between Harry and the rest of you, said the vice president. ध्यान से सुनिए कान लगा के। The difference is that Harry thought 5 times bigger. ये डिफरेंस। हैरी ना आपसे एजुकेशन में ज़्यादा है, ना पर्सनालिटी में ज़्यादा है, ना इंटेलिजेंट में ज़्यादा है, ना हार्ड वर्क में ज़्यादा है, सिर्फ एक चीज़ में ज़्यादा है, उसकी सोच आपसे 5 गुना बड़ी है। He thought 5 times bigger. Then the executive proceeded to show that success is determined not so much by the size of one's brain as it is by the size of one's thinking. हम क्या कहते हैं, आपका जीवन आपकी सोच का प्रतिबिंब है। आपकी सोच अगर छोटी हो तो जीवन भी सोच छोटा होगा, जीवन बड़ा करना तो सोच बड़ी करनी पड़ेगी। दिस वॉज एन इंट्रिगिंग थॉट एंड इट स्टेड विद मी। The more I observed, the more people I talked with, the deeper I dug into what's really behind success, the clearer was the answer. जितना ऑथर ने और लोगों को, सक्सेसफुल लोगों को देखा, उनको ये तो लगा यार तो रिवोल्यूशन होता जा रहा है। Case history after case history proved that the size of bank account, the size of happiness account, and the size of one's general satisfaction account is dependent on the size of one's thinking. हर चीज, आपका बैंक बैलेंस, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सब चीज आपकी सोच पे डिपेंड कर रही है। देयर इज मैजिक इन थिंकिंग बिग, इसलिए किताब का नाम ही रखा है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। इफ थिंकिंग बिग accomplishes so much, why doesn't everyone think that way? कितना सिंपल क्वेश्चन है, क्यों नहीं सब बड़ा सोचते हैं भाई? I have been asked that question many times. Here I believe is the answer. ध्यान से सुनिएगा आंसर। All of us, more than we recognize, are products of the thinking around us. जिस तरह के एनवायरनमेंट में है वैसे हमारी सोच का लेवल बन जाता है। एंड मच ऑफ दिस थिंकिंग इज लिटिल नॉट बिग। हमारे आसपास ज्यादातर छोटी सोच वाले लोग ही हैं, बड़ी सोच वाले नहीं है। All around you is an environment that is trying to tug you, trying to pull you down, second class street. You are told almost daily that there are too many chiefs and not enough Indians. In other words, that opportunities to lead no longer exist, that there is a surplus of chiefs, so be content to be a little guy. अभी सेंटेंस को 2-3 बार पढ़ना पड़ा, ये इंडियंस का नाम क्यों ले रहा होता है, ये तो अमेरिकन होता है। कंक्लूजन क्या निकल रहा है, वो कह रहा है भी इंडियंस ही चीफ्स बनते हैं। मतलब उस समय भी सोचिए आप, इंडियंस कितने सक्सेसफुल रहे हैं कि देयर आर टू मेनी चीफ्स एंड नॉट एनफ इंडियंस। चीफ बहुत है लेकिन इंडियन ही नहीं बचे, तो किसको चीफ बनाए हम, राइट? लेकिन इन अदर वर्ड्स वो कहना चाह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज, कह रहे हैं अपॉर्चुनिटीज नहीं है चीफ बनने की, बट दिस टू मेनी चीफ्स आइडिया सिंपली डजंट स्क्वेयर विद द ट्रुथ। सच्चाई नहीं। लीडिंग पीपल इन ऑल ऑक्यूपेशंस विल टेल यू एज दे हैव टोल्ड मी दैट। आप सीनियर लेवल पे जाके पूछो उनसे तो वो क्या कहते हैं, बिल्कुल डिफरेंट व्यू है उनका। द ट्रबल इज देयर आर टू मेनी इंडियंस, नॉट नियरली एनफ चीफ्स। लोग तो बहुत हैं लेकिन चीफ लेवल पे नहीं पहुंचे। दिस पेटी एनवायरमेंट, अब पेटिली का डिक्शनरी मीनिंग देखिए, in a way that gives too much attention to things that are not important.
छोटी छोटी चीजों को बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंस देते हैं, उसके लिए वर्ड यूज किया पेटली। पेटी एनवायरनमेंट सेज अदर थिंग्स टू। वो छोटी छोटी चीज सोच वाले एक अलग परसेप्शन देते हैं। इट टेल्स यू वट एवर विल बी। वो कह रहे हैं भी जो होना है वही होगा, सोच लो आप। दैट योर डेस्टिनी इज आउटसाइड योर कंट्रोल, दैट फेट इज इन कंप्लीट कंट्रोल। अब देखिए, हम लोग डेस्टिनी और फेट को सेम पैरेलल्स में कई बार यूज कर लेते हैं, बट डेस्टिनी इज पॉजिटिव एंड फेट इज नेगेटिव। डेस्टिनी का मतलब है ग्रेट और नोबल कोर्स और एंड, और फेट का लिखता है एन एडवर्स आउटकम। तो ये जो आम छोटी सोच वाले लोग कहते हैं कि डेस्टिनी हमारे कंट्रोल में नहीं है, फेट मतलब बुरा जो होना वो हमारे कंट्रोल में है। सो फॉरगेट दोज ड्रीम्स, भूल जाओ। फॉरगेट दैट फाइनर होम, फॉरगेट दैट स्पेशल कॉलेज फॉर द चिल्ड्रन, फॉरगेट द बेटर लाइफ, बी रिजाइन्ड, लाई डाउन एंड वेट टू डाई। पड़े रहो यही, कहते ना सड़ सड़ के बढ़ जाओगे, यही तो तुम्हारी किस्मत में नहीं है सक्सेसफुल होना। ऐसे लोगों के साथ हम ज्यादातर घिरे रहते हैं। एंड हु हैज नॉट हर्ड द स्टेटमेंट दैट सक्सेस इज नॉट वर्थ द प्राइस, ओ बाय गॉड। एज इफ यू हैव टू sell your soul, your family life, your conscience and your set of values to reach the top। ज्यादातर लोग ये कहते सुनेंगे कि सक्सेस के लिए जो प्राइस पे करना है वो वर्थ नहीं है, आपको अपनी फैमिली का टाइम, पर्सनल लाइफ सब कॉन्शियस बेचनी पड़ेगी, तब जाकर तुम सक्सेसफुल होगे। एक आम आदमी की सोच है, देखिए। बट इन ट्रुथ सच्चाई क्या है? सक्सेस डज नॉट डिमांड अ प्राइस, एवरी स्टेप फॉरवर्ड इज अ डिविडेंड। वो प्राइस डिमांड नहीं कर रहा, रादर डिविडेंड दे रहा आपको। आप आगे बढ़ो तो सही जिंदगी में। And this environment also tells us there is too much competition for the top spots in life। आम इंसान की तरह बहुत कंपटीशन है भाई ऊपर। बट इज देयर, क्या है? अ पर्सनल सिलेक्शन एग्जीक्यूटिव टोल्ड मी दैट, देखिए क्या डेटा निकाला है उन्होंने। ही रिसीव्स 50 to 250 times as many applicants for job that pay 10,000 per year as for job that pay 50,000 a year। This is to say that there is at least 50 times as much competition for jobs on second class street or for jobs on first class avenue। 50,000 के लिए एप्लीकेशंस नहीं आती हैं जितनी 10,000 के लिए आती हैं। लोग डरते हैं 50,000, वो सोचते हैं हम डिजर्व ही नहीं करते। बहुत अच्छा कंटेंट है, आगे बताएंगे आपके डिजर्वेंस कैसे इंप्रूव करें आप। देयर आर काउंटलेस वैकेंसीज वेटिंग देयर फॉर पीपल लाइक यू हु डेयर टू थिंक बिग। आप बड़ा सोचिए तो सही, आपके लिए भी बड़ी सोच के लिए पोजीशंस हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स सपोर्टिंग द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग कम फ्रॉम द हाईएस्ट पेडिग्री सोर्सेस। अब पेडिग्री वो डॉग के फूड पे तो हमने देखा है, लेकिन पेडिग्री का मतलब कुछ और भी आता है। पेडिग्री का मतलब है डिस्टिंग्विश्ड एक्सीलेंट सोर्सेस से निकाला गया है। द वेरी फाइनेस्ट एंड बिगेस्ट थिंकिंग माइंड्स येट टू लिव ऑन प्लैनेट अर्थ। बड़े बड़े ऊपर की सोच के जो लोग हैं उनसे निकाला गया है। माइंड्स लाइक कौन कौन से? द प्रॉफिट डेविड हु रोट, क्या कोटेशन है, एज वन थिंकेथ इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा आप अपने बारे में दिल में सोचोगे वैसे ही आप हो। माइंड सच एज एमरसन हु सेड, क्या उनका स्टेटमेंट है, ग्रेट मैन आर दोज हु सी दैट थॉट्स रूल द वर्ल्ड। आपकी सोच से आप, यही संसार को रूल करता है, आपकी सोच। माइंड्स लाइक मिल्टन हु इन पैराडाइज लॉस्ट ऑथर हैं कोई, रोड द माइंड इज इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल और अ हेल ऑफ हेवन। आपके माइंड में ही आप स्वर्ग को नर्क बना सकते हो, नर्क का स्वर्ग बना सकते हो अपने माइंड से। अमेजिंगली perspective minds like Shakespeare who observed, क्या शेक्सपियर ने बोला है, there is nothing either good or bad except that thinking makes it so। कुछ भी सही और गलत नहीं है, आपकी सोच ही उसको सही और गलत बनाती है। एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स में हम डिस्कस करते हैं एफएमपी के अंदर ये चीज, ये 3 फिल्टर्स अगर आपकी लाइफ में लगा लें तो आपका परसेप्शन ही लाइफ के प्रति चेंज हो जाएगा। बट वेयर डज द प्रूफ कम फ्रॉम? कहां से आ रहा भाई प्रूफ?
हाउ डू वी नो द मास्टर थिंकर्स वर राइट, कैसे पता लगेगा? फेयर क्वेश्चंस। द प्रूफ कम्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ सेलेक्ट पीपल अराउंड अस हु थ्रू विनिंग सक्सेस अचीवमेंट एंड हैप्पीनेस प्रूव दैट थिंकिंग बिग डज वर्क मैजिक। आप सक्सेसफुल लोगों को देखो, पता लगेगा बड़ी सोच रखी इसलिए बड़े बने। द सिंपल स्टेप्स वी हैव सेट डाउन हियर आर नॉट अनटेस्टेड थ्योरीज। ऐसे नहीं लिख दिया यहाँ पर ऑथर ने। दे आर नॉट वन मैन्स गेसेस एंड ओपिनियंस, किसी एक आदमी का गेस वर्क नहीं है ये। देर आर प्रूवन अप्रोचेस टू लाइफ सिचुएशंस एंड दे आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल स्टेप्स दैट वर्क एंड वर्क लाइक मैजिक। प्रूवन स्टेप्स हैं जो आपकी इस बड़ी सोच को बड़ा करने में और आपकी लाइफ को बढ़ाने में हेल्प कर देंगे। That you are reading this page proves you are interested in larger success. अभी आप पढ़ रहे हैं। You want to fulfill your desires. You want to enjoy fine standards of living. You want this life to deliver to you all the good things you deserve. Being interested in success is a wonderful quality. And you are. That's why you're listening, watching this video. You have another admirable quality. Wow. The fact that you are holding this book in your hand shows you have the intelligence to look for tools that will help take you where you want to go. एक टूल चाहिए कुछ हमें जहां हम जाना चाहते हो, कि बुक एज ए टूल काम करेगी आपको। इन बिल्डिंग एनीथिंग, ऑटोमोबाइल, ब्रिजेस, मिसाइल्स, वी नीड टूल्स। सब चीज के लिए टूल्स चाहिए। Many people in their attempt to build a successful life forget there are tools to help them. जिंदगी बनाने के लिए भी टूल्स चाहिए। हमारी जो कम्युनिटी है, जो हम प्रोग्राम्स देते हैं, वो क्या है? वो टूल्स हैं। डीएसपी है, एडवांस लॉज ऑफ यूनिवर्स, रिलेशनशिप मास्टरी है, डायमंड मेंबरशिप प्रोग्राम है। दीज आर टूल्स टू हेल्प यू टू इंप्रूव योर क्वालिटी ऑफ लाइफ। यू हैव नॉट फॉरगॉटन, you have then the two basic qualities needed to realize real profit from this book. इस किताब से अगर प्रॉफिट लेना है तो दो क्वालिटीज ऑलरेडी आपके अंदर हैं। क्या? ध्यान से सुनिए, आपकी क्वालिटीज बता रहे हैं ऑथर। अ डिजायर फॉर ग्रेटर सक्सेस, ये आपकी पहली क्वालिटी कि आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं। एंड सेकेंड, द इंटेलिजेंस टू सिलेक्ट अ टूल टू हेल्प यू रियलाइज दैट डिजायर। आपके पास इंटेलिजेंस भी है और डिजायर भी है। थिंक बिग and you will be big. You will live big in happiness. You will live big in accomplishment, big in income, big in friends, big in respect. हर एरिया में आप सक्सेस ले सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं। And a further promise, कहता बहुत मैंने प्रॉमिस कर दिए। Start now, right now to discover how to make your thinking make magic for you. Start out with this thought of the great philosopher Disraeli। क्या उनकी थॉट है? लाइफ इज टू शॉर्ट टू बी लिटिल। और छोटी जिंदगी है, इसको छोटा क्यों बनाते हैं यार, बड़ा बनाओ। तो जितने लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना चाह रहे हैं उनके लिए किताब बहुत हेल्प करेगी। सो नेक्स्ट सेशन में वी विल स्टार्ट फ्रॉम चैप्टर नंबर 1, बट उससे पहले एक छोटा सा पैराग्राफ में और कंप्लीट करूंगा ताकि हम चैप्टर से स्टार्ट करें। इन एवरी चैप्टर ऑफ दिस बुक यू विल फाइंड डजन्स ऑफ hard-headed practical ideas, techniques and principles that will enable you to harness the tremendous power of thinking big, so as to gain for yourself the success, happiness and satisfaction you want so much. Every technique is dramatically illustrated by a real life case history. बहुत सारी इन्होंने स्टोरीज पे स्टोरी देके एम्फेसाइज किया है कि टॉपिक को, एक एक मैसेज को। You discover not only what to do, but then what is even more important, you see exactly how to apply each principle to actual situations and problems. क्या करना है ये तो बताया जाएगा, कैसे उसको अप्लाई करना है ये भी इस किताब में बताया जाएगा। डू यू थिंक इट इज वर्थ रीडिंग दिस बुक टुगेदर? तो मिलकर हम इस किताब को पढ़ेंगे। और आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड हाफ ऑफ द बुक फॉर यू। आपके साथ मैं पहले से ही होमवर्क करके चलता हूँ, ताकि कुछ ऐसे वर्ड्स मुझे मिलते हैं जिसका इंग्लिश डिक्शनरी से मुझे मीनिंग देखना है, या कुछ लाइंस ऐसी होती हैं जिसको समझना पड़ता है मुझे। जरूरी नहीं कि जो मेरी इंटरप्रिटेशन है वो सही होगी। मेरी जो इंटरप्रिटेशन है मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है आप उस लाइन को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करें, कोई बात नहीं। लेट अस रीड टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर एंड थिंक बिग टुगेदर। Thank you everyone for joining. Looking forward to see you in the next session. Bye bye.